नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सामान्य ज्ञानों चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप फिट और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के को सीईओ जोंग ही का हुआ निधन। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया कि उनके को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हांग जोंग ही का 63 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के इलाज के दौरान हान का अस्पताल में निधन हो गया। फिलहाल हान का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद पर पुलिस से समय रैना ने कहा क्या? आइए जानते हैं। कॉमेडियन समय रैना ने सोमवार को महाराष्ट्र साइबर सेल में दर्ज कराए गए अपने बयान में इंडियाज गॉट लेटेंट में की गई अश्लील टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, फ्लो में निकल गया। बाद में देखा तो एहसास हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने जो कहा मुझे उसका पछतावा है, बकौल रैना। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। काट कर ड्रम में भर दूंगी, पत्नी ने मेरठ में शख्स को दी धमकी। ईंट से फोड़ा उसका सर। मेरठ यूपी में एक महिला ने एक अपने पति के सिर पर कथित तौर पर ईंट मारकर उसे लहूलुहान किया और धमकी दी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे काटकर ड्रम में भर देगी। घायल पति ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत दी। गौरतलब है, सौरभ हत्याकांड में उसके शव के टुकड़े ड्रम में मिले थे। धोनी को पसंद नहीं आया आईपीएल का ये नियम का और कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं। सीएसके के विकेट कीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने खुलासा किया कि वह शुरू में इंपैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, जब यह नियम आया तो मैंने कहा कि आईपीएल अच्छी स्थिति में है, इसमें और कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं। मैच पहले से ही हाई स्कोरिंग थे, रोमांचक तरीके से बढ़ रहे थे और काफी प्रतिस्पर्धी मुकाबले होते थे। आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में 10,225 शिक्षकों को मिली मनचाही पोस्टिंग। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले दिया तोहफा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 10,225 शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी है। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण उनकी पसंद वाले जिले में किया गया है। अभी उन महिला शिक्षकों के तबादले सर्वाधिक हुए जिन्होंने अपने पति की पोस्टिंग को आधार बनाकर आवेदन दिया था। इस बार कुल 7,272 महिला शिक्षकों का तबादला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 1952 में सांसदों को मिलता था कितना वेतन? आइए जानते हैं। 1952 में भारत में पहली लोकसभा का गठन हुआ था और तब देश के सांसदों को 400 रुपए प्रति माह मिलता था। फिर यह वेतन 1964 में बढ़कर 500 रुपए प्रति माह किया गया था और अब यह वेतन बढ़ाकर 1,24,000 प्रति माह लाख हो गया है। वहीं सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 प्रति माह हो गई है। राजस्थान जेल गार्ड पेपर लीक में टीसीएस के मैनेजर को किया गया अरेस्ट। 60 लाख रुपए में बेचा था पेपर। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एग्जाम कराने वाली टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिंह ने अपने इंजीनियर दोस्त की मदद से 60 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इलाज और बिल पर खत्म होगी अस्पतालों की मनमानी, बड़ी तैयारी में है सरकार। रिपोर्ट्स है कि केंद्र सरकार जल्द ही एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बिल फॉर्म जारी करेगा जो अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर पर लागू होगा। इस नए फॉर्मेट के तहत संस्थानों को सभी खर्चों का स्पष्ट और विस्तृत ब्यौरा देना होगा। कहा जा रहा है कि अगर इस मसौदे को मंजूरी मिल जाती है तो किफायती इलाज की संभावना बढ़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है। भारत में तो खासकर किफायती इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 31 मार्च से पहले कौन कौन से 6 जरूरी वित्तीय काम निपटा लेने चाहिए, ये मैं जरूर बता दूं आपको। जरूरी वित्तीय काम बताए हैं जिन्होंने 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिए। इनमें पैन आधार को लिंक कराना, फास्टैग केवाईसी अपडेट कराना, टैक्स छूट के लिए पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, हेल्थ इंश्योरेंस आदि में निवेश, नुकसान वाले शेयर बेचकर लॉस बुक करना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में भी निवेश और नियोक्ता को इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली बार आपसे फिर 10 खबरें बड़ी लेकर आएंगे। तो तब तक ले नमस्कार।